द पंजाब टॉक्स चैनल के सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार। अज गल करन लगे हाँ सिख पंथ के बहुत वड्डे महापुरख ब्रह्म ज्ञानी श्री हरमंदर साहब सचखंड श्री दरबार साहब अमृतसर साहब के पहले हैड ग्रंथी, महान तपस्वी, महान कर्मयोगी बाबा बुढ़ा साहब जी। बाबा बुढ़ा साहब जी की एडी वड्डी देन है जिन्हों लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, पर जिमें अकाल पुरख बुलाउंदा है उवें बोलण का यतन करांगे। जो कुछ मेरे मन में है, जो कुछ मैं स्टडी किया उहदे विच कुछ तुहाडे नाल विचारां साझियां इस एपीसोड राहीं करन लगा। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का पहला नाम सी बूढ़ा, बचपन का नाम। इन्हां दा जन्म एक जट सिख परिवार विच, किरती किसान परिवार विच, जिला अमृतसर का पिंड है बहुत मशहूर कथू नंगल, उत्थे होया। गोत सी इन्हां दा रंधावा। रंधावा भाई सुखा रंधावा इन्हां दे पिता जी का नाम सी, ते माता का नाम सी माता गौरा। भाई सुखा रंधावा के घर माता गौरा की कुखों, सुलखणी कुखों इस बालक का जन्म होया। ते काम खेतीबाड़ी का सी। कुछ समय बाद ये परिवार जदों 12 साल के होए, ये बालक बूढ़ा, पहला नाम सी बूढ़ा, तो इदां दे नाम रखते हुए दसन लगे। तो इन्हां दा पिंड उत्थों हिजरत करके उठ के अपने जद्दी पिंड नूं छड्ड के दूसरे पिंड रमदास, जिहड़ा कि सिੱਖੀ का बहुत वड्डा मरकज़ है, जिथे बाबा बुढ़ा जी ज्योति जोत समाए, उत्थे ही सारी उम्र रहे। उत्थे उन्हां दीयां समाधां ने, ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आप उन्हां दा जिहड़ा क्रियाक्रम सी, अंतिम रस्मां सी, वो आप आके निभाइयां सन श्री अमृतसर साहब तो अंतिम वेले। उन्हां दी इच्छा सी बाबा बुढ़ा साहब की। बाबा बुढ़ा साहब ਜਾਂ बूढ़े जी का परिवार जदों इत्थे आके रमदास कस्बे विच सैटल हो गया, इत्थे भी खेतीबाड़ी का काम शुरू करता। जमीन उन्होंने कोल चंगी सी। तो ये इन्हां दी जी माता सी, माता गौरा, वो बचपन जदों सन तां वो माँ का बहुत प्रभाव होंदा है बच्चे ते। बच्चे की शख्सियत की सब तो वड्डी घाट जिहड़ी माँ करदी है, जिहो जी माँ हुंदी है उहो जिहा ही प्रभाव बच्चे ते पैंदा इंस्टेंटली। सब तो पहला माँ नाल रिश्ता जुड़दा है। माँ बोली तां ही कहा जाता ना, माँ दे जिहड़े बोल सुनदा पहला बच्चा उही उहदी बोली हुंदी है। ते माँ बड़ी भजन बंदगी वाली ते धर्म कर्म नूं मनण वाली सी। महापुरखां की सेवा करनी, संतां महापुरखां आए गए नूं प्रसादा छकाउणा ते सेवा भावना वाली ते गुरु घर नूं मनण वाली सी। ते देवनेत नाल ऐसा होया, ये गुरु की बख्शिश होंदी है। गुरु नानक देव जी क्योंकि 4 उदासियां तो उन्होंने कीतियां ना, इत्थे भी बहुत फिर तुर के प्रचार करते सन जगह जगह। अच लुटाले गए हो उस इलाके में है, इत्थे सिद्धानंद गोष्ठ की शिवरात्रि का मेला लगता उत्थे गुरु नानक साहब की याद में। तो इस तरह जदों रमदास आए तो आके बाहर ही वो टिकाणा करते होंदे सन, तो उत्थे कथा कीर्तन का प्रवाह चलन लगा। तो ये मझां चारन जाते होंदे सन। पिता जी कहते सी जा बूढ़िया मझां चार के लिया। मझां चरन लग पईयां। उन्हें देखा, जदों देख के शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, बस एक ऐसा झलकारा पिया, नूरानी चेहरा वेख्या। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ज़ाहर पीर जगत गुरु बाबा भाई गुरदास कहते हैं, जो जगत गुरु बाबे का झलकारा पिया तो उधर खिंचे गए, आकर्षित होए, जाके चरणों से मत्था टेकिया तो बह गए। बह के कीर्तन सुनते रहे। भाई मरदाना जी अरबाब दियाँ तरबां छेड़ते गए, गुरु साहब बाणी का गायन करते रहे, भाई बाला जी चौर करते रहे। इस तरह कुछ देर उत्थे आनंद माणिया। फिर गुरु साहब के जो नेत्र, पावन नेत्र खुले, तो गुरु साहब ने पूछा, काका तेरा नाम की है? कहता जी मेरा नाम बूढ़ा। फिर रोज़ ही वो आउण लग पिया बालक दर्शनां। तो
घरों दुध लिया माँ तो दुध छकाना, फिर बचन विलास करन लग पिया। एक दिन गुरु साहब ने कहा कि तू इन्नी छोटी उम्रे क्यों इधरले पासे लगा होया। कहता सच्चे पातशाह पता नहीं उम्र होर मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो गुरु साहब ने भांप लिया, अपनी कृपा सी गुरु साहब की। गुरु साहब ने कहा वो गल सुन मेरी, तू तेरा नां तो बुढ़ा होना चाहिए, बूढ़ा तेरा नां नहीं, अज तो तेरा नां बुढ़ा है, तू ब्रह्म ज्ञानियां बड़ियां गल्लां करदा है। इन्नी छोटी उम्र तेनू ये सोझी है। उन्हें लकड़ां लिआंदियां सी ते गुरु साहब ने ਲਈ भी ठंड का मौसम सी, भई उत्थे धूनी तपाई हुई सी। जिहड़ी छोटियां लकड़ां वेहदा सी ना उन्होंने जल्दी अग फड़दी सी ज़्यादा तेज़ी नाल। वो कहते जिवें ये लकड़ां छोटियां, ये गुरु साहब कहते तू तो ब्रह्म ज्ञानियां बड़ियां गल्लां करदा, तेरा नां अज तो बुढ़ा रख दिता। फिर बाबा बुढ़ा तो अवस्था के होण दे नाल बाबा नाल लकब जुड़ गया। तो गुरु नानक देव जी नाल जिहड़ी प्रीत सी उन्हां दी, वो अखीर 6वें जामे तक तोड़ निभी। एडी वड्डी महान सेवा करके बाबा बुढ़ा साहब गए ने, जिहदी मिसाल संसार में भालनी मुश्किल है, हैन विरले ना ही करे। फिर उस तो बाद वो आ जाते ने श्री अमृतसर साहब। इत्थे आके जदों फिर श्री गुरु अंगद देव जी महाराज नूं गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाउण तो बाद तिलक देना सी ते गुरियाई की रस्म अदा करनी सी, वो कारज भी बाबा बुढ़ा जी ने किया। उस तो बाद गुरु अमरदास जी नूं भी तिलक ते गुरगद्दी की रस्म बाबा बुढ़ा जी ने निभाई। गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान उन्होंने भी चौथी पातशाही नूं, पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जपो जन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो, उन्होंने भी गुरगद्दी की रस्म उन्होंने निभाई। तिलक की 5 पैसे नारियल दे के जो भी विधि विधान सी मर्यादा मुताबक। तो 6वें पातशाह मीरी पीरी के मालिक साहिब श्री हरगोबिंद साहब नूं भी उन्होंने ही गुरता गद्दी ते सुभायमान किया। किन्नियां क दिनां दा जिक्र करा, कुछ क दिनां दा जिक्र करांगे। एक तो ये, एक फिर जदों श्री राम सरोवर साहब की अमृतसर सरोवर की खुदाई हो रही सी, सेवा हो रही सी, कार सेवा संगतां करदियां सन। तो गुरु रामदास जी महाराज ने विशेष ड्यूटी लाई 3 गुरसिखां दी, बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी ते भाई गुरदास जी सिख धर्म के वेद व्यास ब्रह्मवेता महान विद्वान, ते भाई बहलो जी। भाई बहलो सब तो पहलो क्योंकि वो भी सेवा बड़े परपक्ष सन। तो बाबा बुढ़ा जी ये जिहड़ी बेर बाबा बुढ़ा ये इत्थे बैठते सन, ज़्यादा इत्थों बैठ के सारी निगरानी करते सन ते आप भी सेवा करते सन। तो फिर लाची बेर थले भी कुछ सौं बहिंदे सन, फिर दुख भंजनी बेरी। इस करके ये बेरियां पूजनीक ने। ये जिहड़ी बेर आ पिछे बेर बाबा बुढ़ा ये थोड़ा जिहा बहुत क्योंकि पुरातन है, तो ये कुछ तब्दीलियां आ रही सन जिहड़ियां ना खुशगवार सन। खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के महाराज ने उन्होंने फिर वधिया ढंग के नाल सजीव किया और अपनी कृपा ही है गुरु रामदास सच्चे पातशाह की हुण फिर हरी भरी है। तो उन्होंने फल लगते हैं, मैं आप दर्शन किए है, उन्होंने बेर लगते हैं बहुत सुंदर। वो प्रसाद वजों संगतां तोड़दियां नहीं, जिहड़ा डिग पवे वो कहते बाबा बुढ़ा जी की बख्शिश होगी, गुरु रामदास जी की बख्शिश होगी, गुरु अर्जन देव जी की मेहर होगी। इस तरह तो फिर होर वड्डी देन जदों पोथी साहब का प्रकाश किया बीड़ लिखण तो बाद, संपूर्ण करन तो बाद, तो रामसर साहब तो गुरु अर्जन देव जी महाराज चौर करते हुए तो भाई गुरदास जी ने शीश ते पोथी साहब सुभायमान किया सी। ते बाबा बुढ़ा जी नाल सन, संगतां नाल सन, कीर्तन करते हुए हरमंदर साहब आए, उत्थे प्रकाश किया जिथे हुण गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा है। पोथी परमेश्वर का थान आख्या, आप गुरु अर्जन देव जी संगत आके बह गए। कि बाबा बुढ़ा जी नूं श्री हरमंदर साहब सचखंड का पहला हैड ग्रंथी गुरु अर्जन देव जी ने योग जान के नियुक्त किया। कि नाल कहा बेनती की, गुरु बेनती कर रहे सिखां नूं, वो कहंदे बाबा बुढ़ा कवि की रचना है गुरप्रताप सूद ग्रंथ विच,
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਸੰਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਉਦਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਟਲ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਲਿਆ, ਲੱਸੀ ਲਈ, ਚਾਟੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਸਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ, ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਸਥਾਨ, ਜਾਨੀ ਬੀੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਥਾਨ, ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਮਿੱਸੀਆਂ, ਗੰਢਾ ਸੀ, ਅਚਾਰ ਸੀ। ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੰਢਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਰ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਭੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਹੂਸੋਐਵਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ
अर्जन देव जी ने 6 हटा उत्थे पानी की किल्लत सी 6 माला वाला खूह लवाया तो उत्थे पानी की लहर बहर हो गई तो संगतां बहुत सुंदर स्थान बनया होया उत्थे जोड़ मेला लगता है बसंत के मौके पर भी लगता है होर जोड़ मेले गुरु हरगोबिंद साहब के प्रकाश पुरब पर भी लगता है। गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर ही गुरु तेग बहादुर साहब ने प्रकाश धारिया जिन्हों ने अगों जाके सिख पंथ की अगवाई की 9वें पातशाह के रूप में तेग दे तनी सन। अच्छा गुरु हरगोबिंद साहब की परवरिश तो माता पिता ने करनी सी पर उन्होंने जी जंगी करतब सिखाने की देखो बाबा बुढ़ा जी के किन्ने आसपैक्ट ने एक पासे अध्यात्मवाद च पूरे सेवा सेवन च पूरे ते आत्मिक तौर पर उच्च गगन मंडलों में विचरन वाले उत्थे नाल नाल शस्त्र विद्या के भी बड़े माहर सन। उन्होंने ये अबूर हासिल सी सारे शस्त्रां नूं चंगी तरह चलाउण दा बंदूक चलाउणी नेज़ाबाजी तलवारबाजी ते जंगी पैंतड़े ये सारे जिहड़े सी तीरअंदाजी ये सारे पैंतड़े जिहड़े सी पूरी शस्त्र विद्या जिहड़ी आ अखरी ज्ञान भाई गुरदास जी ने दिता प्रकांड विद्वान बनाया तो जिहड़ी शस्त्र विद्या सी वो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने उन्होंने दिती जे एक महान जरनैल दे जिहड़े गुण सी उन्हां विच पैदा कीते ते गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 जंगां लड़ियां जुल्म के खिलाफ ते चारे जंगां बहुत कामयाबी नाल जित्तियां। एक नवा इतिहास रचिया तो भारत के इतिहास नूं गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद एक नवा मोड़ा दिता। मीरी ते पीरी का संकल्प हाँ एक होर देन श्री अकाल तख्त साहब सिखां लई कुल दुनिया च वसते सिखां लई रूहानीयत का जिथे केंद्र है उत्थे सर्वउच्च भगती ते शक्ति का सुमेल है मीरी ते पीरी का सुमेल है उत्थों राजसी फैसले भी होंदे सन। वो एक ऐसा केंद्र श्री हरमंदर साहब प्योरली धार्मिक केंद्र ते सियासी ते होर मसले सिखां दे समाजिक मसले हर तरह के मसले सिख जिहड़े लैके आउंदे सन जाती मसले भी वो उत्थे डिस्कस हुंदे ते नजिठे जांदे सन। उहदा नाम पहला अकाल बुंगा सी। इहदी तामीर दा इहदी उसारी दा जिहड़ा प्लान सी वो भी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मेनली बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी हैड ग्रंथी श्री हरमंदर साहब सचखंड ते भाई गुरदास जी ते भाई बहलो जी इन्हां तिन्नां दे सपुर्द करके जदों फिर उन्होंने गिरफ्तार करने का हुक्म दिता ना जहांगीर ने तो वह ग्वालियर गए इन्हां तिन्नां नूं सौंप के गए कि ये उसारी तुसीं करवाउणी है। उन्होंने उसारी करवाई श्री अकाल तख्त साहब जी जिथों के फिर मीरी ते पीरी का संकल्प दिता गया जिथों ढाडी राग पैदा होया तो जिथों फिर गुरु साहब ने अपील की कि फौजां बन तो नौजवान गभरू आउण लगे ये शस्त्र आउण लगे तो गुरु साहब ने कहा साडे लई जिहड़ा आवे वो दुनियावी वस्तां की लोड़ भी हैगी है लंगर चलाउण लई माया की लोड़ भी है पर सरलत सूरमिਆਂ की लोड़ है। तो वो फिर ढाडी सिंह जदों गाउंदे वारां योधियां दियां भाई नत्था ते अब्दुल्ला पहले ढाडी होए ने गुरु दरबार दे ये बाबा बुढ़ा साहब जी ने उस स्थान की स्थापना की श्री अकाल तख्त साहब की बहुत वड्डी उन्हां दी ये भी देन। फिर जदों वो बिरध हो गए तो वो फिर इत्थे आ गए अंतिम समय वो रमदास विच सन। उन्होंने ये जिहड़े महापुरख हुंदे ने ना इन्हां नूं ये आत्मिक सोझी हुंदी है अगम निगम की सोझी इनू टैक्नीकल वर्ड है अगम निगम की सोझी महापुरखों नूं हुंदी है वो उन्हां दी दूर दृष्टि हुंदी है दिव्य दृष्टि भी इनू कहिंदे है। उन्होंने फिर अपना समा जान के कि साडा हुण समा आ गया इस संसार तो कूच करन दा असीं हुण इस संसार तो चले जाना। उन्होंने फिर याद किया गुरु हरगोबिंद साहब अपने जिहड़े नाल टहली सिख सन सेवादार उन्होंने अपनी इच्छा दसी कि मेरी अंतरीम लोचा ये है अंतम मेरी इच्छा कह लो कि मेरे जिहड़े श्वास ने श्वासां की पूंजी जिहड़ी है ये जा रही है तो असी हुण अपना शरीर छड्ड देना है अकाल पुरख के चरनां च जाण की साडी तैयारी है। ये साडी इक्को रोचा है कि
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੀਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਚੌਪਈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚ ਰਸੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। गुरु जानी जान है, सतगुर बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ सतगुर ने फिर एकदम अपने शिव जो तार नाल तार जुड़ी, हर वेले जुड़ी रहिंदी सी। एकदम उन्होंने कहा अपने स्थान ते सुभाएमान सन, संगतां बचन सरवण कर रही सन। गुरु साहब ने 94 सिखां नूं बुलाया, क्या साडा घोड़ा तैयार करो। 94 सिंह साडे नाल तैयार हो सिख। तो जथा जो लैके गुरु साहब सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए बड़ी तेज़ी नाल ते उत्थे पहुँचे रमदास विच, ते नमस्कार की पहला चरना ते, फिर बड़े प्यार नाल उनका सीस अपनी गोदी विच जो आसन हुंदा है चौकड़ा मार के, ते उन्हां दा जिहड़ा सीस सी पावन सीस वो अपनी गोदी ते रख लिया, ते प्यार नाल वो अपने जिहड़े मुबारक हस्त कमल सन उन्होंने सीस ते अखां विच बाबा बुढ़ा जी के अंतिम समय नमी सी, ते उन्होंने दा सी कि गुरु साहब तो हुण साडा सरीरक तौर पर विछोड़ा पै रहा, असीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा सच्चे पातशाह किरपा करो, हुण जाण दी आग्या बख्शो। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी सारे गुरुओं ने भाणा मन्निया, और भाणा मन्नना सानूं दस्सिया। भाणा जिहड़ा वो ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਤਿਸ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਾਤਿਸ ਭਾਣਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। जमना भी भाने च है कि इस संसार तो कूच करना भी भाने में है। तो गुरु साहब ने कहा कि भाना ये वरतना है। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिते, ते जो जल में जल आए खटाना, त्यो ज्योति संग जोत समाना, मृगा गवन पाए बसराम, नानक साधु कै कुर्बान। सूरज किरण मेरे जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रड़ी संपूर्ण थिया राम। इस तरह बहुपक्षी शख्सियत के मालिक सम अप करना होए तो ब्रह्म ज्ञानी उच्च आत्मक मंडलों में विचरण वाली महान तेजस्वी तपस्वी त्यागी रूह वड्डी शख्सियत श्री हरमंदिर साहब के पहले हैड ग्रंथी, 6 गुरुओं को तिलक देने की महान सेवा निभाने वाले, गुरु हरगोबिंद साहब नूं जंगी करतब सिखाने वाले, श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना में उघा रोल अदा करने वाले, ते होर अनेका सेवावां निभाने वाले, सरोवर साहब की कार सेवा नूं सिरे लाने वाले महान ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बाबा बुढ़ा जी इस संसार तो रवाना होए, ते हमेशा लई अपनियां यादां अपने पैरोकारां ते गुरसिखां दे मनां अंदर छड्ड गए। जदों भी सिख इतिहास की गल चलेगी, बाबा बुढ़ा जी का नाम बहुत सत्कार ते आदर नाल लिया जाएगा। बाबा बुढ़ा साहब नूं उन्हां दे प्रकाश पुरब ते बहुत बहुत अकीदत भेंट करते हुए इस एपीसोड नूं इत्थे ही समाप्त करने की इजाजत तुहाडे तो चाहुंदे हां। एपीसोड वेखण वास्ते तुहाडा तमाम तर दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।